हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश बोलने में या लिखने में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ सकता है वो है लंबे सेंटेंसेस को बनाना। लंबे सेंटेंसेस बनाने में हमको बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम ठीक से इंग्लिश कई बार लिख नहीं पाते और बोल नहीं पाते। इसका रीज़न ये होता है दोस्तों, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि हम जब सीखते हैं ग्रामर, तो ग्रामर हमको बड़े ही परंपरागत तरीके से इंडिया में पढ़ाया जाता है। जैसे अगर मैं टेंस की बात कर लूँ तो अगर प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट हमने अलग पढ़ा, फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, ऐसे करके सारे प्रेजेंट टेंस वाले टेंसेस पढ़ लिए। फिर अगर पास्ट टेंस सीखना है तो सिंपल पास्ट टेंस सीखा, पास्ट कंटिन्यूस सीखा। हाँ, अगर कोई हमको ये नहीं सिखाया जाता कि आप इन दोनों टेंसेस को एक ही सेंटेंस में कंबाइन कर दो। बहुत कम ही लोग ऐसा सिखाते हैं, या बहुत कम ऐसी बुक्स हैं जिनमें ये बातें लिखी हुई हैं। जनरली ये बात हमको कोई नहीं बताता और ये हम खुद से अंदाज़ा लगा के, दूसरों को सुन के, बाय प्रैक्टिस हम काम चला ही लेते हैं, सीख ही लेते हैं। तो दोस्तों चूंकि मैं बरसों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, मैं खुद हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स को जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो इसको एड्रेस करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज। एक्चुअली इसका नाम भी, टॉपिक का नाम भी वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज या क्लॉजेज, यही उस प्लेलिस्ट का नाम भी है। और उस प्लेलिस्ट में आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें एक टेंस को दूसरे टेंसेज के साथ कंबाइन करना बताया जा रहा है। तो आज भी दोस्तों हम यही करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है, आपको बहुत ध्यान से एंड तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए। आज की जो हमारी क्लास है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस क्लॉजेज सीरीज 1 वीडियो 5। सीरीज 1 का मतलब ये है दोस्तों कि अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को दूसरे टेंसेस के साथ कंबाइन कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दूसरे टेंसेस के साथ कंबाइन करेंगे तो उसका नाम मैं सीरीज 2 रखूंगा। तो आप समझ गए सीरीज 1 क्या है। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। एक ही सेंटेंस में, या अगर दो सेंटेंसेस जिसमें एक का ये टेंस हो, दूसरे का ये टेंस हो, या एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉजेज है, एक क्लॉज में ये टेंस है, दूसरे क्लॉज में ये टेंस है, तो इनको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सेंटेंस को या क्लॉज को कैसे कंबाइन करते हैं, जैसे दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, किसकी मदद से? कंजंक्शन की मदद से। तो सबसे इसका आसान तरीका, राज ये है समझने का कि जब भी आपको इस प्रकार के दो क्लॉजेज या तीन क्लॉजेज या दो सेंटेंसेज या तीन सेंटेंस मिले, सबके बीच में एक एक कंजंक्शन डालते चले जाना है, सबको ऐड कर देना है। अपने आप ही दुनिया का कितना भी लंबा सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यही सीखेंगे। पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी सिंपल प्रेजेंट का और पास्ट इंडेफिनिट का यानी सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव में दोस्तों ये होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते हैं क्या होता है। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V5 का मतलब है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसमें S या ES लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हो। ये सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो का वेंट हो जाता है, डू का डिड हो जाता है, वैसे इन्हीं दोनों को कंबाइन करना आज हम सीखेंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे इधर सिंपल प्रेजेंट में, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सिंपल पास्ट का जो नेगेटिव सेंटेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट का, वो है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे भी दोस्तों जब भी आपको किसी नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज और डिड, प्रेजेंट और पास्ट दोनों का फॉर्म दिखाई पड़े, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जहां पर भी डू, डज और डिड है उसके बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इस बात को याद रख लें तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और गलतियां करने से बचेंगे। तो दोस्तों ये दोनों मैंने लिखे हैं स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को जोड़ना है हमको और अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाने। हमको देखना है कि हम कैसे कैसे सेंटेंसेस बना के अपनी बात दूसरों से कह सकते हैं और इंग्लिश में आसानी से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में बोलने का या लिखने का तरीका सिर्फ ग्रामर से होके ही जाता है, और कोई तरीका नहीं है। बिना ग्रामर के टूटी फूटी इंग्लिश तो सीखी जा सकती है। यू गोइंग, यू नो गोइंग, आई ऑल्सो नो गोइंग, ऐसे तो सीख सकते हैं। अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ एक एग्जाम्पल्स है जो हम सीखेंगे अभी। तो जैसे यहाँ कोई कह रहा है कि शी थिंक्स दैट आई स्टोल द मनी। कोई कह रहा है कि उसे लगता है या उसका ऐसा सोचना है कि मैंने पैसे चुराए। शी थिंक्स। अच्छा दोस्तों ये जो पहला क्लॉज है शी थिंक्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना है। कैसे? शी के साथ थिंक्स, ही शी इट के साथ V5 का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का, फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब प्लस S या ES। तो थिंक का फिफ्थ फॉर्म है थिंक्स। शी थिंक्स दैट, बीच में कंजंक्शन है दोस्तों। अब ये कंजंक्शन, इसकी मदद से हम सिंपल पास्ट को जोड़ेंगे यहाँ पे, या पास्ट इंडेफिनिट को जोड़ेंगे। अच्छा, दैट का मतलब है यहाँ पर की, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जनरली
जनरली बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं बोल रहा। इंग्लिश में तो आप अड़ नहीं सकते कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही रूल है। लगभग हर रूल का या हर दूसरे रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन है ही, अपवाद है ही। इसलिए इंग्लिश में अड़ा नहीं जा सकता कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं वही सच है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। तो दैट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में की के लिए जनरली दैट का इस्तेमाल होता है। तो शी थिंक्स दैट, वो ऐसा सोचती है कि आई स्टोल द मनी, मैंने पैसे चुराए, ऐसा कोई कह रहा है। अच्छा दोस्तों, पहला जो क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इससे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला क्योंकि जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर थिंक ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, मैं अभी उसमें नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये दूसरा क्लॉज उसका ऑब्जेक्ट है, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी हमको क्या सीखना है कि दो इस तरह से दो अलग अलग टेंसेस के क्लॉजेज या सेंटेंसों को हम कैसे जोड़ रहे हैं, बस इसी पर रहना है हमको। अगर दूसरी चीजें भी सीखनी है तब तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि शी क्या है, कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, कौन सा जेंडर है, उसमें नहीं जाना। फिर तो 6 महीने एक ही क्लास को खत्म करते करते निकल जाएंगे, इतनी चीजें सीखने के लिए होती है इंग्लिश में। जो टॉपिक है हम उसी पर रहेंगे। तो टॉपिक हमारा ये है कि दो अलग अलग टेंसेस वाले क्लॉजेस को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, और वही हम करेंगे। तो शी थिंक्स, उसको ऐसा लगता है कि दैट आई स्टोल द मनी। आई जो है दोस्तों सब्जेक्ट है, स्टोल स्टील का सेकंड फॉर्म है। स्टील का मतलब है चुराना, और उसका पास्ट फॉर्म होता है स्टोल। आई थिंक शी थिंक्स दैट आई स्टोल द मनी, उसको लगता है कि मैंने पैसे चुराए, ऐसा क्या। अब इसमें एक ही सेंटेंस में दो टेंसेस का हमने इस्तेमाल कर लिया, थोड़ा लंबा सेंटेंस भी बन गया, और इससे भी लंबा बना सकते हैं, तीसरा क्लॉज भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर जैसी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है वैसे हम बना सकते हैं। उसके बाद जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो ये है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। कोई कह रहा है मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो इफ, कि मुझे नहीं पता कि ही केम यस्टरडे, कि वो कल आया था कि नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कल आया था कि नहीं, आई डू नॉट नो इफ। अच्छा दोस्तों, पहले सेंटेंस में जो अफर्मेटिव था हमने की के लिए दैट लगाया था, ये नेगेटिव सेंटेंस में इफ लगा रहे हैं। अब हिंदी में तो दोनों के लिए एक ही वर्ड है की। अब इसलिए मैंने कहा था हम अड़ नहीं सकता, कोई अड़ जाए नहीं, की तो के लिए तो दैट होता है ऐसे करते हैं कुछ लोग। तो हमको इंग्लिश सीखते वक्त अपना जो रुख है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीला रखना चाहिए, और किसी भी बात को मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। अड़ना नहीं चाहिए कि ना ना ये तो ऐसे ही होगा, मैंने तो नहीं सुना। अब मैंने नहीं सुना तो उसका तो कोई इलाज नहीं है, उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। अब जैसे मैंने पेरिस नहीं देखा, तो क्या इसका मतलब दुनिया में पेरिस नहीं है ना कहीं पर तो अगर मैंने किसी रूल के बारे में नहीं सुना तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई रूल नहीं होगा, रूल होगा। हमको सीखने की जरूरत है। तो हमको बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीला रुख रखना है और चीज़ों को सीखना है। तो आई डू नॉट नो इफ, इससे क्या सीखने को मिला हमको कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, और मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो, तो भी की के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल होता है। ये बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर आप सीखें तो और भी अच्छी तरह से आपकी समझ में आएगी कि की के लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इफ या वेदर का इस्तेमाल होता है। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ की के लिए इफ लिखा, ये हमको सीखना चाहिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है की के लिए जनरली दैट का इस्तेमाल होगा। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है की के लिए जनरली इफ या वेदर का इस्तेमाल। मैं फिर बोल रहा हूँ जनरली, हमेशा नहीं। तो आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि वो कल आया था कि नहीं, ही केम यस्टरडे। पहला जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, दूसरा जो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। बीच में इफ कंजंक्शन लगा के हमने जोड़ दिया, लंबा सेंटेंस बन गया, हमने अपनी बात कह दी दूसरों से, या अगर लिखना होता तो लिख करके बताए थे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तीसरा सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा, कुछ है नहीं उसमें। जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें आपको पहले डू या डज रखना है, और उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर सिंपल पास्ट का है तो डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो डू यू रिमेंबर, कोई पूछा कि क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, इतना हिस्सा जो है डू यू रिमेंबर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वेयर आई पुट द कीज, मैंने चाबियां कहाँ रखी, कोई किसी से पूछ रहा है। घर में होता है जब लोग आते हैं कहीं रख दी चाबी, अगले दिन सुबह फिर चाबी की जरूरत है, पूछ रहे हैं अरे यार तुम्हें याद है मैंने चाबियां कहाँ रखी थी। तो यही सेंटेंस है, डू यू रिमेंबर, ये सिंपल प्रेजेंट है। वेयर आई पुट द कीज, मैंने चाबियां कहाँ रखी। अच्छा, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ इन दोनों क्लॉजेज में बीच में कंजंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक क्लॉज के बाद, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक क्लॉज के बाद अगर दूसरा क्लॉज WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, वेयर, वाई, व्हेन, ये सब, तो जनरली वहां पर कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूँ जनरली, वैसे मैंने आज तक नहीं देखा वहां पर कोई कंजंक्शन लगते हुए, फिर भी मैं इस बात पर अड़ूंगा नहीं, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि जनरली अगर दूसरा क्लॉज, एक क्लॉज के बाद दूसरा क्लॉज WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो
तो वहां पर कोई भी कंजंक्शन बीच में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मीनिंग अपने आप बन जाती है। तो हम इसको कहेंगे डू यू रिमेंबर वेयर आई पुट द कीज, क्या तुम्हें पता है कि मैंने चाबियां कहां रखी। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वेयर आई पुट, पुट सेकंड फॉर्म है पुट का, वर्ब का। तो पुट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, पुट पुट पुट, चौथा पांचवा पुटिंग पुट्स। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके पहले तीनों रूप सेम होते हैं, तो हमको वो भी सीखना चाहिए। जैसे कट मतलब काटना, कट कट कट, कटिंग कट्स। एक्चुअली अगर हम सफलतापूर्वक सक्सेसफुल इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमको कम से कम 2-3 हज़ार वर्ब्स के पांचों फॉर्म्स पता रहने चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मेरा काम है आपको सच बात बताना, गुमराह करना नहीं। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 5-6 महीने तो जम के मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आदमी अंग्रेजी को सीखता है। तो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है वेयर आई पुट द कीज, कि मैंने चाबियां कहाँ रखी, ऐसा कहा गया। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। उसके बाद दोस्तों शी वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा हिस्सा क्या है। इफ यू स्लेप्ट वेल, वो जानना चाहती है कि आप ठीक से सोए कि नहीं रात को। इफ यू स्लेप्ट वेल, यहाँ पर ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, तो इसीलिए यहाँ पर इफ का इस्तेमाल हुआ। जैसे ही इंट्रोगेटिव या नेगेटिव का मामला आए तो की के लिए हमको इफ लगाना चाहिए, मैंने आपको बताया था अभी। तो शी वॉन्ट्स टू नो इफ यू स्लेप्ट वेल, वो जानना चाहती है कि आप ठीक से सोए कि नहीं। तो यहाँ पर हमने इफ कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। पहला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरा क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट एग्जांपल आज का वो है आई नो, मुझे पता है कि, दैट, जैसे ये बनाया था शी थिंक्स दैट, वैसा ही सेंटेंस है ये। तो आई नो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट बीच में कंजंक्शन है। दे चीटेड हर, कि उन लोगों ने उसे धोखा दिया। मैं जानता हूं कि उन्होंने, उन लोगों ने, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने किसी को धोखा दिया, किसी लड़की को। मुझे पता है कि, आई नो दैट दे चीटेड हर, पहला जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, दैट बीच में कंजंक्शन है, और जो दूसरा क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में है। चीट का सेकंड फॉर्म है चीटेड। तो आपने देखा इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के साथ कंबाइन करके अपनी बात को कह सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम देखेंगे ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, वो ऐसे सेंटेंसेस बनाना पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप एक एक वीडियो को ठीक से देखते हुए आ रहे हैं और चीज़ों को समझते हुए आ रहे हैं। आपको खुद से भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए, आपको खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी और भी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक नई चीज़ सीखेंगे। नई चीज़ क्या सीखेंगे दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।